अमित शाह की तरफ से एक बड़ी बैठक की गई और दूसरे चरण के मतदान को लेकर मंथन किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई धर्मेंद्र प्रधान के साथ उन्होंने बैठक के दौरान रणनीति बनाई है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच गहन बातचीत का दौर चलता है। बीजेपी कार्यालय में दोनों के बीच बातचीत हुई और बताया जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग पर भी उनकी तरफ से फीडबैक लिया गया, क्योंकि इस पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और उसके बाद ये फीडबैक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की धर्मेंद्र प्रधान से और बैठक का दौर तकरीबन 1 घंटे तक चला। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जमुई के लक्ष्मीपुर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे और पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। जमुई में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अस्पताल भी बन रहा है, यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान और छात्रावास का भी निर्माण हुआ है। जमुई में ही पॉलिटेक्निक संस्थान बन रहा है, महिला ITI भी बनी है और सभी अनुमंडल में बच्चों के लिए ITI बनाने का भी काम चालू है। GNM संस्थान, अनेक पुल पुलिया, झाझा में OBC कन्या रेसिडेंशियल स्कूल, जमुई में आवासीय बालिका विद्यालय, नेतरहाट के तर्ज पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय और लछुआड़ में जैन मंदिर भी नया बनाने का काम हम कर रहे हैं। मित्रों, हमने तय किया है, अभी सारी जीविका दीदियों को 10,000 रुपया मोदी जी और नीतीश जी ने इनके बैंक अकाउंट में जमा किया है, बैंक अकाउंट में जमा किया है। भाइयों बहनों, लालू जी कहते हैं कि 10,000 रुपया हम वापिस ले लेंगे। मैं कह कर जाता हूं, लालू जी आप क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी जीविका दीदी के पैसे को हाथ नहीं लगा सकती। और भाइयों बहनों, NDA सरकार बना दो, 10,000 रुपया के अलावे और 2 लाख रुपया हम जीविका दीदी के अकाउंट में डालेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी किसान के बैंक अकाउंट में बिहार के 85 लाख किसानों के लिए 6,000 रुपया किसान समृद्धि योजना का देते हैं। अब ये चुनाव के बाद नई NDA सरकार बनेगी, वो 6,000 की जगह 9,000 रुपया डालने का काम करेगी। जमुई में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हम बनाने वाले हैं। बेगूसराय में फार्मास्यूटिकल पार्क बनेगा, रक्सौल बांका एक्सप्रेसवे के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा और भाइयों बहनों, यहां डिफेंस कॉरिडोर भी बिहार में बनाने का काम हम करने। और डिफेंस कॉरिडोर में अपने जमुई में हम गोला बारूद बनाने का फैक्ट्री डालने वाले हैं। भाइयों बहनों, ऑर्डिनेंस कॉरिडोर यहां बनेगा, देश की सेनाओं का, पुलिस का, सुरक्षा बलों का गोला बारूद यहां बनेगा। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद और सोनिया जी की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी आते थे, बम धमाके करते थे और छिप जाते थे, कोई कदम नहीं उठाए। अगर पकड़े गए तो उनको बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी खिलाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है देश में। अभी पहलगांव में हमला किया,
हमारे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा। 22 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों का सफाया। और मैं आज कहकर जाता हूं जमुई वालों, भविष्य में भी आतंकवादी कोई भी हिमाकत करेंगे तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वरन इस बार जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा वो विदेश में बना हुआ नहीं होगा, मेरे जमुई में बना हुआ गोला भी। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित बनाने का काम किया है, भारत को विकसित बनाने का काम किया है। एक और बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को आशीर्वाद दे दीजिए, हम बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। पूर्ण विकसित। यहां पर हम गिद्धौर स्टेडियम को पुनः निर्मित करने वाले हैं। नागिन नकटी जलाशय, उसको पर्यटन के रूप में हम प्रस्तावित करेंगे। चकई में डिग्री कॉलेज भी बनाने वाले हैं और एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ रुपए से हम इस अनुमंडल में स्थापना करने का काम करने वाले हैं। इस हर तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जो जमुई में इस वक्त जनसभा को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि किस तरीके से बिहार को अगले 5 सालों में विकास की गति पर और आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाना इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहले फेज की वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पोस्ट किया है। पहले फेज की वोटिंग के बाद उनका ये पोस्ट सामने आता है, जिसमें रिकॉर्ड मतदान के लिए उन्होंने हृदय से धन्यवाद किया है। बिहार के अभूतपूर्व तरक्की की है, अब समय बिहार को विकसित बनाने का। और ये वो पोस्ट है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। बिहार के लोगों का हृदय से धन्यवाद उन्होंने दिया है। बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये पोस्ट किया जाता है। समय है बिहार को विकसित बनाने का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए इस वक्त में मतदान अधिकार ही नहीं दायित्व भी है। 11 तारीख को इसी उत्साह के साथ आप मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों तक पहुंचिए। और जिस अभूतपूर्व तस्वीर की चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है इस पोस्ट के जरिए, उसकी तरफ उनका ध्यान भी। और ये देखिए संजय झा की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया और पोस्ट किया गया। 7 दिनों का इंतजार, ये पोस्ट उनकी तरफ से किया जाता। फिर आ रही है नीतीश सरकार, तो ये पोस्ट और संजय झा की तरफ से देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की डबल इंजन सरकार बनाने के प्रति पूरे बिहार में जबरदस्त उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। और इस पोस्ट के जरिए ही अब जो अपनी खुशी, अपने लिए उम्मीदों को देखते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा है संजय झा ने, जरा वो भी सुनिए। हाईएस्ट वोटिंग हुआ है, हाईएस्ट वोटिंग सरकार की वापसी के लिए हुआ है। बिहार का पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, 5 से ज़्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज़्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। तो संजय झा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अगर ज्यादा वोटिंग होती है, लोगों का उत्साह वोट के तौर पर ज्यादा नजर आता है तो सरकार की वापसी होती है। और ये कुछ नया 2025 में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इससे पहले भी होता रहा है। नेता प्रतिपक्ष हालांकि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के कस्बा के गढ़बनेली और धमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित किया। गढ़बनेली में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम को और धमदाहा में संतोष कुशवाहा के लिए लोगों से समर्थन की मांग की। जो है हाथ के निशान पर बटन दबा करके भाई इरफान जी को आप लोग विजय बनाने का काम किया। सरकार बदलना नहीं बदलना, सरकार बदलना है ना। ये सीमांचल का इलाका इतना गरीब इलाका है पूरे बिहार में, मौजूदा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।
और इस बीच तेज प्रताप यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया आरजेडी को लेकर। तेज प्रताप यादव का ये बड़ा बयान, ये गुंडे मवाली लोग हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं आरजेडी को लेकर कि ये गुंडे और मवाली लोग हैं। भाई वीरेंद्र पर एफआईआर पर तेज प्रताप यादव की तरफ से ये बड़ा बयान आता है। ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद कर चुके हैं, गुंडे और मवाली किस्म के लोग ये हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कहा है तेज प्रताप ने। जो दलितों पे पिटाई किया है, किसी को भी पिटा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे कोई भी आदमी। दलितों की बात बार बार की जाती है, किसी की बार बार ये बात कहते हैं और उसके लोग पीट रहे हैं और एफआईआर की हुई है उन लोगों ने किया, तो कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना। पवन सिंह ने निरहुआ को लेकर भाई वीरेंद्र आग लगाने की बात कहते हैं, निरहुआ को खुलेआम धमकी देते कि बता देंगे माहौल खराब हो जाएगा। अरे ये सब गुंडे मवाली लोग हैं, ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। तो तेज प्रताप यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा भाई वीरेंद्र को लेकर बयान दिया और कहा कि गुंडे और मवाली किस्म के ये लोग हैं और बिहार की बर्बादी के लिए एक बड़ी वजह ऐसे लोग हैं। गोपालगंज में दलित परिवार से मारपीट के मामले में आरोपी आरजेडी समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सम्राट चौधरी का आरजेडी पर एक बड़ा आरोप, जिसमें सम्राट चौधरी ने आरजेडी की गुंडागर्दी इसे बताया। सत्ता छीनने की कोशिश आरजेडी की तरफ से की जा रही है, अपराधियों को जेल जाना ही होगा। लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं सबको जेल के अंदर जाना होगा। गोपालगंज में दलित के साथ मारपीट के मामले में हुए एफआईआर पर राजीव प्रताप रूडी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी दलित, अति पिछड़ा और गरीब विरोधी है। ये तो सब जाहिर है, राष्ट्रीय जनता दल दलित विरोधी, गरीब विरोधी है और यही चेहरा लालू जी का पूरे बिहार में चर्चा है और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी होगी अगर ऐसी घटना घटी है तो पहले चरण की वोटिंग के दिन लखीसराय में हुए बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सब पिछड़े लोगों को वोट देने से रोकने की मंशा के साथ किया गया। उन्होंने आरोप यहां तक लगाया कि ये सब आरजेडी के गुंडों ने किया था, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी पे ये तक बिल्कुल सही, आरजेडी के गुंडे ने उस गांव में एक विशेष जाति के लोग, यादव जाति के लोग थे, हमें बोलने में, और वो गरीबों को वोट डालने नहीं दे रहे थे। उसी पे ये तकरार हुआ। जब पता चला उम्मीदवार को, विजय सिन्हा उम्मीदवार के रूप में थे, उस गांव में गए, उन लोगों ने पुलिस के सामने महिला और बच्चे को आगे कर दिया। क्या गरीब को वोट डालने का अधिकार नहीं है? लालू जी का जंगल राज है। विजय सिन्हा का कोई गलत नहीं था, उन्होंने जो प्रतिकार किया उस गांव में जाकर के सही किया, गरीबों का मनोबल बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकसित बिहार के संकल्प पर लोगों ने मुहर लगाई है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बम्पर मतदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बिहारियों का स्नेह, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकसित बिहार के संकल्प पर मुहर है। तो वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए को अगर 2-4 दिनों के लिए खुश होना है तो उन्हें होने दीजिए, लेकिन सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। आप फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि फटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं।
बिहार में पहली बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर कांग्रेस के महासचिव प्रमोद तिवारी ने भी एनडीए पर तंज कसा है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। बीजेपी वाले हमेशा कहते रहे हैं कि जब ज्यादा पोलिंग हो निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा। तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। कैमूर के भभुआ पटेल कॉलेज परिसर में बनाए गए मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करना है और मंच के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कई और तैयारियां भी यहां पर की गई हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। मौजूद है भभुआ के पटेल कॉलेज में। आप जैसे तस्वीरों में यहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ सभा करेंगे और इस सभा में लगभग लाखों लोगों की आज भीड़ जुटेगी और इस सभा को नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। बता दें कि सुरक्षा दृष्टिकोण से तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। जगह जगह चेक पोस्ट और चेक पॉइंट बनाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वहीं आप जैसे तस्वीरों में सामने देख सकते हैं, तस्वीरों में सामने स्टेज बनाया गया है इतना बड़ा और कहीं ना कहीं इसी मंच से एनडीए के तमाम बड़े नेता आज मौजूद रहेंगे और नरेंद्र मोदी आज यहीं से कैमूर और कैमूर के साथ साथ शाहबाद को कहीं ना कहीं संबोधन करेंगे और शाहबाद और कैमूर साधने की कोशिश करेंगे। वहीं बता दें कैमूर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, चैनपुर, मोहनिया, भभुआ और रामगढ़। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के आने से जो एनडीए के प्रत्याशी उन्हें काफ़ी मजबूती मिलेगी और आप देख तस्वीरों में कितनी भीड़ जुटी है। लोग आना शुरू हो गए हैं, अपनी अपने जगह पे लोग बैठना भी शुरू हो गए हैं। आप देख तस्वीरों में दूर दूर तक जहाँ तक नजर आ रही है लोगों का एक हुजूम उमड़ा पड़ा है। वहीं अगर बात करें नरेंद्र मोदी की तो नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और कैमूर में 11 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सभा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैमूर, न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। जनसुराज